नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडीज कोड में। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे एक निसार सैटेलाइट के बारे में। ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में। बेसिकली एक सैटेलाइट है जो कि नासा एंड इसरो के कोलैबोरेशन से बना है और इसको लॉन्च किया जाएगा 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से। आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा है वहां से बेसिकली इसको लॉन्च किया जाएगा। तो आज का न्यूज हमारा इसी के बारे में है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है, इसरो टू लॉन्च निसार मिशन ऑन जुलाई 30। जुलाई 30 को इसरो के द्वारा निसार मिशन को लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। राइट। तो बेसिकली क्या है, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो एंड यूएस स्पेस एजेंसी जो नासा है बेसिकली उनके द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किए जाने वाला है निसार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट, और अगर देखें तो यह फर्स्ट एवर कोलैबोरेटिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। राइट। एंड अगर इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें और टाइमिंग की बात करें कब यह लॉन्च होने वाला है, तो यह 30 जुलाई को लॉन्च होगा 5:40 PM, आई मीन शाम में 5:40 पे इसको लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा। लोकेशन की बात करें तो यह है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में बेसिकली। ठीक है। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। तो वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। और अगर बात करें रॉकेट कौन सा यूज होगा, तो GSLV F-16 रॉकेट को यूज किया जाएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। राइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-16 को यूज किया जाएगा, जो कि एक इंडियन लॉन्च व्हीकल है। राइट। तो अगर सैटेलाइट को इसको लॉन्च किया जाता है तो लगभग 743 किलोमीटर अबव द अर्थ इसको प्लेस किया जाएगा एक स्पेशल ऑर्बिट पे, जहां पे यह ऑब्जर्व करेगा अर्थ इन द सेम सनलाइट एवरी टाइम। सेम सनलाइट एवरी टाइम। ठीक है। अर्थ को सेम सनलाइट में हर टाइम यूज बेसिकली ऑब्जर्व करेगा। 743 किलोमीटर के हाइट पे इसको बेसिकली प्लेस किया जाएगा एक स्पेशल ऑर्बिट में। राइट। तो बेसिकली इसको कहाँ से लॉन्च होने वाला है? श्रीहरिकोटा से 5:40 PM में 30 जुलाई को। इसको आप लाइव भी देख सकते हो क्योंकि वेरियस न्यूज चैनल के द्वारा इसको कवर किया जाएगा। राइट। तो यहाँ से लॉन्च होने वाला है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज निसार? निसार एग्जैक्टली है क्या? देखो, निसार की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। अब सिंथेटिक अपर्चर रेडार क्या होता है? देखो, यह एक काइंड ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है। क्या है? एक्टिव रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो माइक्रोवेव को ट्रांसमिट करता है और जो उससे इकोज क्रिएट होता है ना, उससे इमेज को जनरेट करता है। समझ आया? देखो, अगर आप ऑप्टिकल कैमराज की बात करो, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें वह बेसिकली रिलाई करते हैं सनलाइट पे। सनलाइट होगा, वह पिक्चर्स को कैप्चर करेंगे। राइट। अगर सार की बात करें तो यह इसका यूज करता है रेडियो वेव, मतलब एक माइक्रोवेव का यूज करता है पिक्चर्स को कलेक्ट करने के लिए, और कभी भी कलेक्ट कर सकता है, डे हो नाइट हो या फिर किसी भी वेदर कंडीशन में हो, चाहे वह क्लाउडी स्मोकी और रेनी सीजन हो। ठीक है। ये चीजें क्या होता है, उसमें पेनिट्रेट कर लेता है ना, जो माइक्रोवेव होता है बेसिकली वह पेनिट्रेट कर जाता है। और इसके बाद अगर इसका ऑप्टिकल कैमराज की बात करें तो बेसिकली क्या वो क्लाउड वगैरह हो जाता है, तो उसमें वह कैप्चर वगैरह को नहीं कर पाता है इमेज को। समझ आया? यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है। इसमें सार लगा है। इसमें जो बेसिकली सार यूज होगा सिंथेटिक एपर्चर रेडार, यह रेडियो वेव को भेजेगा नीचे। रेडियो वेव को भेजा। राइट। जब रेडियो वेव को भेजेगा तो यहाँ से जो इकोज बाउंस बैक होंगे ना, उसको यह कलेक्ट करेगा। देन कंप्यूटर वगैरह का यूज करके एक डिटेल इमेज को कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा, लैंड, ओशियन, आइस वाटर, जो भी चीजें होंगी। राइट। आपने सोनार का नाम सुना होगा। सोनार जो कि बेसिकली सबमरीन वगैरह में यूज किया जाता है, अगर ओशियन की डेप्थ को मेजर करना है तो उसमें देखो, उसमें साउंड वेव का यूज किया जाता है। राइट। सेम ए भी ऐसे है। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव मतलब एक रेडियो वेव का यूज होता हुआ दिखेगा, जबकि सोनार में आपका क्या यूज होता है? साउंड वेव का यूज होता है। ठीक है। तो वैसे ही वर्क करता है। तो यह ज्वाइंट सैटेलाइट डेवलप्ड बाय यूएसए एंड इंडिया टू मॉनिटर अर्थ, लैंड एंड आइस सरफेस। ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, एक ज्वाइंट सैटेलाइट है, यूएसए एंड इंडिया के द्वारा बेसिकली लॉन्च किया जाने वाला है 30 जुलाई को। और ये अर्थ के लैंड एंड आइस सरफेस को बेसिकली मेजर करेगा। ठीक है। एंड इट विल हेल्प ट्रैक चेंजेस ऑन द अर्थ। अगर हमें 1 सेंटीमीटर का भी चेंज देखने को मिल रहा है अर्थ सरफेस पे, तो उसको भी यह कहीं ना कहीं कैप्चर कर लेगा। ठीक है। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं हमें अर्थक्वेक को मेजर करना है, ग्लेशियर का जो मेल्टिंग हो रहा है उसको मेजर करना है, फॉरेस्ट में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, उसके बाद क्रॉप की कंडीशन क्या है, इस सब चीजों में काफी सिग्निफिकेंट लेवल का हेल्प कर सकता है यह निसार सेटेलाइट। राइट। और उसके बाद आपको पता ही है कि क्लाइमेट चेंज काफी सिग्निफिकेंटली लेवल पे बढ़ रहा है। राइट। तो उसको भी कहीं ना कहीं हम मेजर कर सकते हैं इसके थ्रू।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली क्यों यह इंपॉर्टेंट है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट। देखो पहली बात तो यह है कि यह एक ज्वाइंट सैटेलाइट है नासा एंड इसरो के बीच में, ठीक है। और ऑब्वियसली यह कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग स्पेस कॉपरेशन को शो करता है इंडिया एंड यूएस के बीच में। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रॉन्ग स्पेस कॉपरेशन को, ठीक। एंड ऑब्वियसली ये दोनों कंट्री को काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि डिजास्टर्स वगैरह आते रहते हैं, लैंडस्लाइड होता रहता है। आप देखोगे हिमालय रीजन में वह टेक्टोनिकली एक्टिव है, तो वहाँ पे हमें लैंडस्लाइड वगैरह देखने को मिलते हैं। और भी अदर एरियाज में जो भी जैसे फ्लड वगैरह आते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं मेजर किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कितना लॉस वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर को मेजर कर सकता है, इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर सकता है, क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च वगैरह को कर सकता है, ठीक है। एंड अब देखें तो व्हाट विल निसार डू, निसार एग्जैक्टली करेगा क्या? हमें पता है कि हाँ ऑब्वियसली मेजर करेगा अर्थ के जो नो सरफेस है उसको, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिला सब कुछ मेजर करेगा। बट यहाँ पे देखो हाई रेजोल्यूशन अर्थ इमेजिंग, एक हाई रेजोल्यूशन अर्थ का इमेज को तैयार करेगा, ठीक है। 3D व्यू रहेगा जिसमें लैंड, फॉरेस्ट, ग्लेशियर एंड आइस शीट्स वगैरह को कहीं ना कहीं इमेज वगैरह क्रिएट करेगा। एंड कैन मेजर ग्राउंड मूवमेंट्स, अगर कोई जैसे फॉल्ट लाइन अगर उसमें 1 सेंटीमीटर का भी चेंजेस देखने को मिला ना, तो उसको भी वह मेजर कर देगा, ठीक है, विद सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी। डे एंड नाइट में ऑब्जर्व कर सकता है, इवन थ्रो द क्लाउड एंड रेन्स। बेसिकली क्या है कि जैसे वो माइक्रोवेव होगा तो वह नो क्लाउड वगैरह को पेनिट्रेट करके कहीं ना कहीं उसको मॉनिटर करता है। तो नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग, अर्थक्वेक जोन, वोल्केनोस, डैम लीव्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इस सब को भी कहीं ना कहीं वो पता लगाएगा। देखेगा अर्थक्वेक जोन में देखे तो सी विच फॉल्ट लाइंस माइट ब्रेक, जैसे 1 1 सेंटीमीटर का चेंजेस भी ये मेजर कर लेगा। तो अगर कोई भी फॉल्ट लाइन में थोड़ा सा और क्रैक आ रहे हैं और भी थोड़ा वाइड हो रहा है उसका क्रैक, तो उसको कहीं ना कहीं मेजर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छा एडवांटेज प्रोवाइड कराएगी जो भी डिजास्टर होगा उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने में, राइट। एंड थर्ड वाला एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम स्टडी। देखो दो बैंड का यूज किया गया है, एल बैंड रेडार, एस बैंड रेडार। एल बैंड जो रेडार है उसको नासा के द्वारा बेसिकली बनाया गया है, और एस बैंड रेडार इसरो के द्वारा, ठीक है। एल बैंड रेडार की बात करें तो यह फॉरेस्ट वगैरह को स्टडी कर सकता है, हाँ, ट्री का ग्रोथ, डेंसिटी वगैरह इस सब को स्टडी कर सकता है। यस यस बैंड रेडार है जो इसको मॉनिटर करेगा क्रॉप, सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, और हेल्प मॉनिटरिंग वेटलैंड, फॉरेस्ट, फार्मलैंड एंड परमाफॉस्ट। बेसिकली ये सारी चीज़ों मेजर करने में काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल का रोल प्ले करने वाला है निसार सैटेलाइट, राइट। एंड here the point is what makes निसार स्पेशल, क्या चीजें हैं जो निसार को काफी स्पेशल बनाता है? तो देखो फर्स्टली डुअल रेडार सिस्टम को ये यूज करेगा, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है। एल बैंड, एस बैंड हमने देखा, ठीक है। एल बैंड जो रेडार होगा वह लॉन्गर वेवलेंथ को यूज करेगा 25 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रख के रहना, क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। रेडार वगैरह पे तो बेसिकली पूछता ही रहता है भाई। और यस बैंड रेडार शॉर्टर वेवलेंथ को यूज करेगा 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो जो यस एल बैंड रेडार है इसमें फॉरेस्ट, ग्लेशियर और सॉइल इंप्रूवमेंट इस सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं उसमें उसको मेजर कर पाएगा। एंड जो शॉर्ट बैंड रेडार है क्रॉप, फाइनर सरफेस चेंजेस, ये सब बेसिकली उसको मेजर कर पाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ देखें तो मैसिव डाटा जनरेट करेगा ये भाई। एक दिन का एक दिन का आपको 80 टेराबाइट्स का डाटा लग रहा है। इट विल कलेक्ट अबाउट 80 टेराबाइट्स का डाटा। यह सबसे ज्यादा है इसके पहले जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए गए थे, ठीक है। एंड अगर देखें तो इट इज इक्वल टू 150 हार्ड ड्राइव्स, 512 GB का, ठीक है। 512 GB का 150 हार्ड ड्राइव, 80 टेराबाइट बहुत होता है भाई। एंड अगर देखें तो जितने भी डाटा वगैरह कलेक्ट किए जाएंगे यह होगा ओपन एंड एक्सेसिबल टू साइंटिस्ट, गवर्नमेंट एंड इवन पब्लिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले टाइम में, स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्लाइमेट चेंज में, राइट। उसके साथ साथ जो क्रॉप वगैरह का फेलियर हो रहा है, ये सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करने वाला है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है फ्यूचर में अगर देखें तो। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।